children, welcome to my class. Today I shall teach you Gulmohar chapter 4 Grandma's Vegetable Garden. ये देखिए एपोस्ट्रोफी है, इसकी मीनिंग होती है का, तो ग्रैंडमास वेजिटेबल गार्डन, ग्रैंडमा का सब्जियों का बागीचा। ओके, इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ इसका जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, जो भी ग्रामर है एवरीथिंग। ओके, वन डे ग्रैंडमा टेल्स आशा प्लीज ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन। एक दिन ग्रैंडमा मीन्स होता है आप दादी या नानी, दोनों को ही ग्रैंडमा, दोनों के लिए ग्रैंडमा यूज करते हैं। टेल्स आशा से उन्होंने कहा, ग्रैंडमा ने, प्लीज ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन। प्लीज उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ सब्जियां गार्डन से ले आओ, बागीचे से ले आओ। आशा टेक्स अ बिग बास्केट एंड गोज आउट। आशा ने एक बड़ा बास्केट लिया एंड गोज आउट मीन्स बाहर गई और बाहर चली गई। शी ब्रिंग्स ग्रीन पीस एंड पर्पल ब्रिंजल। वो क्या क्या लाई, कौन सी सब्जियां लाई? ग्रीन पीस मीन्स हरी मटर और पर्पल ब्रिंजल मीन्स बैगन लेकर के आई। ओके, ग्रैंडमा सेज थैंक यू आशा। ग्रैंडमा ने आशा को थैंक्स कहा। कैन यू प्लीज ब्रिंग सम कैरेट्स, वी कैन हैव सम हॉट सूप। ग्रैंडमा ने आशा से कहा कि क्या तुम कुछ कैरेट्स भी ला सकती हो? कैरेट्स मीन्स गाजरें। वी कैन हैव सम हॉट सूप, हम कुछ हॉट सूप बनाएंगे। ओके, आशा गोज आउट, शी लुक्स एवरीवेयर, शी कैन नॉट सी एनी कैरेट्स। आशा गोज आउट मीन्स आशा बाहर गई। शी लुक्स एवरीवेयर, उसने हर तरफ देखा, एवरीवेयर मतलब चारों तरफ, या शी कैन नॉट सी एनी कैरेट्स, उसे कहीं पे भी कैरेट नहीं दिखा। आशा गोज टू ग्रैंडमा, आशा फिर मतलब ग्रैंडमा के पास आई। शी सेज आई कैन नॉट फाइंड एनी कैरेट इन द गार्डन। कैरेट्स, आशा ने ग्रैंडमा से कहा कि मैं गार्डन में कहीं भी गाजरें नहीं पाई हूं। ग्रैंडमा सेज देयर आर मेनी कैरेट प्लांट्स इन द गार्डन, लुक केयरफुल्ली। ग्रैंडमा ने उससे क्या कहा कि वहां पे कई गाजरों के पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, उनको लुक केयरफुल्ली मीन्स ध्यान से देखो, कई गाजर के पेड़ गार्डन में हैं। आशा गोज टू द गार्डन अगेन मीन्स दोबारा, फिर वो आशा दोबारा गार्डन में गई। फ्लफी हर कैट गोज विद हर, फ्लफी जो उसकी कैट थी गोज विद हर, वो भी साथ गई। आशा लुक्स एवरीवेयर बट शी कैन नॉट फाइंड द कैरेट। आशा ने चारों तरफ देखा बट उसे कहीं पे भी कैरेट नहीं मिला या दिखा। जो सडनली शी हियर्स अ लाउड म्याऊ म्याऊ। सडनली मीन्स अचानक, हियर्स सुना, लाउड मीन्स तेज, जोर से, म्याऊ म्याऊ उसने सुना। शी सीज फ्लफी डिगिंग द ग्राउंड। डिगिंग मतलब डिग करना मीन्स खोदना, जैसे ये कैट जो है ये डिग कर रही थी, जमीन को खोद रही थी। शी गोज क्लोज टू फ्लफी, उसने क्या देखा कि फ्लफी जो है, जो उसकी कैट है, वो ग्राउंड को खोद रही है और वो शी गोज क्लोज टू फ्लफी, वो फ्लफी के पास गई। क्लोज मीन्स पास यहाँ पे है। एंड व्हाट डज शी सी, और उसने क्या देखा? शी सीज बिग ऑरेंज कैरेट्स इन द ग्राउंड। बड़े क्या कहते हैं, बड़े बड़े ऑरेंज कलर के कैरेट्स को, गाजरों को, इन द ग्राउंड में अंदर। ओके, ये अंडरग्राउंड प्लांट होता है। इसका जो कैरेट होती है वो जमीन के अंदर होती है। जब इसने कैट ने डिग किया मीन्स खोदा, तब वो कैरेट जो है गाजर दिखी। वेल डन फ्लफी शेज आशा हैप्पीली। आशा ने उसको क्या कहते हैं, फ्लफी से कहा वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके एक्सरसाइज वर्क को देख लेते हैं। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको आपको मीनिंग लिखना है, प्लस ये जो भी अंडरलाइन वर्ड दिखा है उसको लर्न करना है। ये न्यू वर्ड आए हैं। ओके, देखते हैं क्या आगे। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, स्टोरी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप ये एक्सरसाइज वर्क भी इजिली कर लेंगे आसानी से। ओके, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको सही वर्ड को फिल करना है स्टोरी के अकॉर्डिंग। आशा टेक्स अ बिग बास्केट एंड गोज आउट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। आशा ने एक बड़ा बास्केट लिया और बाहर गई सब्जियां लाने। आशा ब्रिंग, क्या क्या सब्जियां उसने लाई थी? ग्रीन पीज एंड पर्पल ब्रिंजल्स। नंबर 3, आशा कैन नॉट फाइंड एनी, क्या चीज उसे नहीं मिल रहा था? कैरेट्स नहीं मिल रहा था ना इन द ग्राउंड।
नंबर 4, ग्रैंडमा टेल्स आशा टू लुक केयरफुली, ग्रैंडमा ने उससे क्या कहा कि ध्यान से देखो। नंबर 5, आशा सीज फ्लफी डिगिंग द, आशा ने क्या देखा, फ्लफी क्या कर रही है, डिगिंग द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट पेज। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि एक्सरसाइज के से ही पूछे गए हैं, आप इसको देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस है और ये पिक्चर को देख करके आपको आंसर करना है, चैप्टर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डज ग्रैंडमा टेल्स आशा टू डू, ग्रैंडमा ने आशा से क्या करने को कहा था, तो आंसर इज ग्रैंडमा टेल्स आशा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल फ्रॉम द गार्डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स, आशा ग्रैंडमा ने आशा से कैरेट लाने को क्यों कहा था, ग्रैंडमा टेल्स आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट टू कुक सम हॉट सूप, हॉट कैरेट सूप, और उनको सूप बनाना था इसलिए उन्होंने कहा था। तो ग्रैंडमा ने आशा से सब्जियां लाने को, कैरेट लाने को क्यों कहा था, सूप बनाने के लिए। तो आंसर इज ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स बिकॉज शी वांट्स टू कुक सम हॉट सूप। क्वेश्चन नंबर 3, हु गोज आउट विद आशा टू लुक फॉर कैरेट, कौन आशा के साथ गया था लुक फॉर कैरेट को देखने के लिए, ढूंढने के लिए। तो आंसर इज, बस यहाँ हु के क्वेश्चन में देखिए, बस आपको यहाँ पे नाम फिल करना होता है। ओके, और वाई अगर है तो रीजन बताना है। तो हु गोज आउट आशा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हु की जगह फ्लफी, फ्लफी गोज, बस इतना ही होगा, फ्लफी गोज आउट विद आशा टू लुक फॉर कैरेट्स। नंबर 4, वेल डन फ्लफी, व्हाई डज आशा से दिस, फ्लफी ने क्यों, आशा ने फ्लफी से वेल डन क्यों कहा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, आशा से दिस बिकॉज शी इज वेरी हैप्पी टू सी द कैरेट इन द ग्राउंड। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन आंसर थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं। इंजॉइंग द स्टोरी, ड्रा एंड नेम द वेजिटेबल दैट ग्रो इन ग्रैंडमाज गार्डन, ये ड्रा करना और वो नेम्स बताने हैं जो भी गार्डन में वेजिटेबल्स थे। ओके, तो द वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन ग्रैंडमाज गार्डन आर, क्या क्या थे देखिए, क्या आप इसमें देखिए, पीस, ब्रिंजल्स, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रीन पीस, पर्पल ब्रिंजल्स एंड ऑरेंज कैरेट्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 वेजिटेबल्स थे उनके गार्डन में, ग्रैंडमा के गार्डन में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाई डज आशा नॉट फाइंड द कैरेट्स, टेल योर टीचर, आशा को कैरेट क्यों नहीं मिल रहा था, आशा डिड नॉट फाइंड द कैरेट बिकॉज इट इज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड में नीचे था, अंदर था, जब कैरेट ने उसको डिग किया था, खोदा था, तब फिर उसे कैरेट, जब फ्लफी ने उसे डिग किया था तब उसे कैरेट मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाई डज आशा नॉट फाइंड द कैरेट, आशा डिड नॉट फाइंड द कैरेट बिकॉज इट इज अंडर द ग्राउंड। तो ये जो भी चीज अभी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है, ये स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना था। अब ये आ गया ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर के ग्रामर के पोर्शन में क्या है, प्रोनाउन का यूज है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इससे पहले की भी क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन एक्सप्लेन किया था। प्रोनाउन क्या होता है, आई, यू एंड वी आर प्रोनाउंस, ही, शी, दे, इट, ये सब भी प्रोनाउंस हैं। वी यूज अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे भी यूज करने वाले वर्ड होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज है, प्रोनाउन को फिल करना है, हम देख लेते हैं क्या है। रीड दीज सेंटेंसेस, से हु आर व्हाट द वर्ड इन कलर इज अबाउट, ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें जो कलर वर्ड है उसको बताना है, वो जो है, जो कलर वर्ड है वो प्रोनाउन है, अब वो किसको इंडिकेट कर रहा, मीन्स किस नाउन के लिए यूज हो रहा। ओके, तो हम एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं। एक पहला वाला आपको बताया हुआ, माई नेम इज सोना, आई स्टडी इन क्लास 1। ओके, तो आई किसके लिए, ये प्रोनाउन आई किसके लिए यूज हो रहा है, सोना के लिए। नंबर 2, अमित एंड आई आर इन क्लास 1, वी आर फ्रेंड्स, अमित और मैं जो हूं क्लास 1 में हूं और हम लोग फ्रेंड हैं, तो वी किसके लिए यूज हो रहा है, अमित एंड आई के लिए। ओके, नंबर 3, यू हैरी यू सिंग रियली वेल, तो यू किसके लिए यूज हो रहा है, हैरी के लिए। नंबर 4, आई एम फवाद, आई एम 6 years old, तो ये आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, फवाद के लिए। नंबर 5, हे हर्ष कैन यू प्ले विद मी,
ओके तो यू किसके, क्या तुम मेरे हर्ष क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो तुम मीन्स यू किसके लिए यूज हुआ, हर्ष के लिए। ओके ये ग्रामर का ए है, इसमें प्रोनाउन का यूज था। नंबर बी देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट आर दे डूइंग, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड। ये पिक्चर है, ठीक है, इसको आपको देखना है और यहाँ पे भी देखिए आपको प्रोनाउन ही फिल करना है। ऑप्शन में 2 प्रोनाउन दे रहे हैं, आपको राइट प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे फिल करना है पिक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, माई नेम इज आशा एंड दिस इज माई सिस्टर। इसमें एक फिल किया हुआ, बताया हुआ, वी आर प्लेइंग ऑन द स्विंग, ठीक है। 2 हो जा रहे हैं, जब एक सिंगल पर्सन होगा तो आई का यूज होगा, बट देखिए आशा और माई सिस्टर 2 लोग हो रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, हम मीन्स वी का यूज होगा, वी आर प्लेइंग ऑन द स्विंग। अगर एक सिंगल होता तो यहाँ पे आई का यूज होता। गगन, यहाँ पे यू का यूज है, देखिए इट यू, 2 ऑप्शन दे रहा, कैन गो होम नाउ, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग समझना है कि इनकी मदर ये इससे बोल रही, तुम यू का यूज होगा। गगन यू कैन गो होम नाउ, गगन क्या तुम मतलब घर अब जाना है, तुम गगन को उनकी मदर बोल रही, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज होगा, यू का होगा। इट जो है ह्यूमन बीइंग के लिए इट का यूज नहीं होता है, ओके, एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा। नंबर 3, माई पैरेट इज फनी। अब इट और वी है, टॉक्स ऑन द मोबाइल फोन, तो ये मैंने बताया कि एनिमल या उसके लिए इट का यूज करेंगे। ऐसे बोलने में तो बातचीत में इंसान यू बोलता है, डॉग से या किसी से भी टॉक करेगा, बट ऐसे सेंटेंस में ग्रामर के उसमें इट का यूज होता है, तो यहाँ पे इट का यूज होगा, इट टॉक्स ऑन द मोबाइल फोन। माई नेम इज लता, ठीक है, आई लव द ट्रेन, ओके, मैं के लिए आई का यूज होगा, शी मीन्स वह होता है। माई फ्रेंड लिली, नंबर 5, माई फ्रेंड लिली एंड आई स्टडी नेशनल स्कूल। लिली एंड आई के लिए मैंने अभी पहले वाले में ही बताया है कि जब 2 मोर देन 1 होगा तो आई की बजाय वी यूज होता है, और जब मोर देन 1 होता तुम के मतलब वह के लिए तो ही और शी की जगह दे का यूज होता है जब ज्यादा लोग हो जाते हैं। अगर एक पर्सन के लिए यूज है तो 1 मीन्स बॉय है तो ही और गर्ल है तो शी, बट मोर देन 1 देन यूज दे। नेक्स्ट, इसमें भी प्रोनाउन का ही यूज है पिक्चर के अकॉर्डिंग। देखते हैं क्या है। नंबर सी, लुक एट द पिक्चर्स देन कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये पिक्चर को देखना है और आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड को फिल करना। वैसे ये मेरी बेटी की कॉपी है जिसमें पहले से फिल है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वी आर फ्रेंड्स, वी आर स्किपिंग, ये तो फिल है, ये ज्यादा कई हैं तो मोर देन 1 है, देन वी यूज क्या कहते हैं, वी का यूज करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर कैरिंग माई बैग। अब ये देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये जो है ये ओल्ड मैन है, इससे बोल रहा है थैंक किसको कह रहा है, तो यहाँ पे यू का हो जाएगा, यू आर अ काइंड बॉय, ओके, यहाँ से यू फिल कर देंगे। नंबर 3 क्या है, ये एक सिंगल पर्सन दिख रहे हैं तो इसमें सिंपल सी बात, इसमें आई भी ऊपर है तो यहाँ पे आई का यूज हो गया, आई एम वीना, आई एम अ डॉक्टर। नंबर 4, यू आर अ डांसर कोमल, ओके, यहाँ पे ये मदर इससे बोल रही है, तो ये देखिए 2 जगह यू, जब 2 पर्सन में बातचीत दिखा रही है तो ये दो जगह यू का यूज हो रहा है, ओके, यू आर अ गुड डांसर। यहाँ पे ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ये डैश आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, ठीक है, तो ये मोर देन 1 है, देन आई यहाँ पे वी आर, अगर ये एक सिंगल यहाँ पे बच्ची दिखती तो आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी फिल कर सकते थे, बट यहाँ पे 2 गर्ल्स दिख रही हैं तो वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, वी का यूज होगा, ठीक, ओके। तो ये पेज प्रोनाउन वाला मीन्स ग्रामर का ये पेज कंप्लीट हो गया है। इसमें ये देखते हैं आगे क्या है, लिसनिंग, लिसन टू द सेंटेंस, लिसन मीन्स सुनना है, उसको समझना कि मतलब इसको पढ़ के आपको बस समझना है कि यहाँ पे क्या सही लग रहा है, ओके। लिसन टू द सेंटेंस, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन कलर। ये ऑप्शन देखिए 2 वर्ड है, इसमें जो राइट आंसर आपको लिसन मीन्स जो आपको सही लगेगा आपको वो फिल कर देना या टिक कर देना है। देयर इज अ कैट ऑन द ट्री, ओके, नॉट ट्रू आंसर। द कैट लिक्स बाइट्स हर टेल क्लीन, जो एनिमल्स अपने टंग से ऐसे किसी भी चीज को पीछे करते हैं उसको लिक्स कहते हैं, तो ये राइट आंसर इज लिक, द कैट लिक्स हर टेल क्लीन। शी इज वेरी सॉफ्ट,
ओके। नंबर 4, शी इज ब्लैक और ब्राउन, दोनों ही सही है, कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। शी लाइक्स टू प्ले विद अ बॉल और बैट, क्या फिल होगा? देखिए ये राइट, ये बस आप हमेशा सुनेंगे, शी लाइक्स टू प्ले विद अ बॉल, नॉट बैट होता है, ओके। या बैट बॉल दोनों आ सकता है एक साथ में, या क्रिकेट आता है, बट ऐसे एक वर्ड में बॉल का ही यूज होता है। वर्ड्स इन यूज, लुक एट दीज पिक्चर्स, ड्रा लाइन्स टू मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट बास्केट। ये कुछ बास्केट बनी हुई है 3, इसमें से इधर पिक्चर्स को फिल मतलब उस बास्केट के अकॉर्डिंग करना। देखिए क्या है, एक वेजिटेबल की बास्केट, एक फ्रूट की, एक एनिमल्स की। आपको देख करके जो वेजिटेबल्स हैं इसमें और जो फ्रूट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो उस बास्केट की तरफ आपको मैच कर देना। तो कैरेट वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल्स, और ये स्पिनच है, ये भी वेजिटेबल, ओके। तो ये वेजिटेबल्स में चला जाएगा। फ्रूट्स में देखिए मैंगो है और वाटरमेलन है, तो फ्रूट्स हो गया। एनिमल्स में स्क्वायरल एंड रैबिट एंड कैट है, तो ये तीन एनिमल्स में आ जाएंगे 3, स्क्वायरल, रैबिट एंड कैट, ओके। इसके बाद लुक एट दीज पिक्चर्स देन कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन कलर। ये पिक्चर को देखना है और 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, अब आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है इनको फिल करके। दिस इज अ कैरेट, इट इज ऑरेंज, आपको खुद से समझना, दिस इज अ ऑरेंज नहीं हो सकता ना, दिस इज अ कैरेट, इट इज ऑरेंज। नंबर 2, ये देखिए ब्रिंजल है, ब्रिंजल पर्पल, दिस इज अ ब्रिंजल, इट इज पर्पल। नंबर 3, कैबेज ग्रीन, दिस इज अ कैबेज, इट इज ग्रीन, ओके। चिली रेड, दिस इज चिली, ये चिली है, इट इज रेड। नंबर 5, पोटैटो ब्राउन, दिस इज अ पोटैटो, दिस इज अ पोटैटो, इट इज ब्राउन। नंबर 6, टोमेटो है ये, टोमेटो और रेड, दिस इज आर टोमेटो, इट इज रेड, ओके। तो दिस चैप्टर इज completed. I hope my videos are helpful. Please like and subscribe. Bye.